नमस्कार। स्वागत है आपका टी1 स्टडी चैनल पर। हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे और कल हम लोगों ने हिंदी में क्या पढ़ा? कल हम लोगों ने हिंदी में शुद्धियों अशुद्धियों के बारे में पढ़ा। ठीक, कुछ अशुद्धियों के बारे में पढ़ा। आज नया टॉपिक लेखक और रचनाएं हैं। नया टॉपिक क्या है? लेखक और रचनाएं। एग्जाम में पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें यहाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन चूंकि सिलेबस में है तो क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं और बन भी सकते हैं। अतः हम लोग कुछ जो इम्पोर्टेंट लेखक और उनकी रचनाएं हैं उनको देख लेते हैं। ठीक, सबसे पहले नरपतिनाल, इनकी रचना क्या है? बीसलदेव रासो, है ना। बीसलदेव रासो किसकी रचना है? नरपतनाल की। ठीक, नेक्स्ट है आपका जगनिक। जगनिक लेखक हैं और इनकी कौन सी रचना है? परमाल रासो। परमाल रासो किसकी रचना है? जगनिक की। ठीक, अगली रचना पृथ्वीराज रासो। अगली रचना पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंद बरदाई ने। किसने? चंद बरदाई। ठीक, नेक्स्ट है कीर्ति पताका, कीर्तिलता, पदावली। ठीक, कीर्ति पताका, कीर्तिलता और पदावली ये किसकी रचना है? विद्यापति की, है ना। विद्यापति की रचना है। नेक्स्ट आपका जयचंद प्रकाश। जयचंद प्रकाश किसने लिखा है? भट्ट केदार ने। किसने? भट्ट केदार ने। कहीं कहीं इनका एक और नाम लिखा हुआ आता है, केदार भट्ट, है ना। तो भट्ट केदार हो या फिर केदार भट्ट हो, दोनों का अर्थ या दोनों का मतलब वही है ना। इन्होंने कौन सी रचना की, कौन सी बुक लिखी? जयचंद प्रकाश। क्लियर। नेक्स्ट है आपके कबीरदास। कबीरदास ने ढेर सारी रचनाएं की हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं। बीजक जान ही रहे होंगे आप लोग, एक साखी सबद दूसरी और एक रामायणी। ये तीन चार रचनाएं इनकी जो मुख्य और इंपॉर्टेंट हैं, साखी सबद रामायणी और बीजक। ठीक, कबीरदास की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट आपका है पद्मावत, आखिरी कलाम और अखरावट भी इन्होंने ही लिखा है। अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। ओके, नेक्स्ट आपका चंदायन, मुल्ला दाऊद। चंदायन किसने लिखा है? मुल्ला दाऊद ने लिखा है। मृगावती, मृगावती किसने लिखा है? बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन। कुतुबन ने। किसने? कुतुबन ने मृगावती लिखा है। नेक्स्ट आपका सत्यवती कथा और भरत मिलाप। सत्यवती कथा और भरत मिलाप किसने लिखा है? ईश्वरदास ने। ईश्वर दास ने लिखा है ना। अब तुलसीदास जी आ जाते हैं। तुलसीदास जी की रचनाएं प्रमुख हैं। प्रमुख प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? प्रमुख रचनाएं रामचरित मानस, ठीक, वैराग्य संदीपनी। रामचरित मानस, वैराग्य संदीपनी। इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे कवितावली, दोहावली, गीतावली, है ना, विनय पत्रिका। ये सब जो हैं तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक, वाल्मीकि जी ने क्या लिखा है? रामायण। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा है और इन्होंने रामायण को संस्कृत भाषा में लिखा है। ठीक, और इसी रामायण का अवधी भाषा में जो अनुवाद किया है, किसने किया है? तुलसीदास जी ने, और उसका नाम क्या रखा है? रामचरितमानस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है अष्टयाम भक्तमाल। अष्टयाम भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास की रचना है। नाभादास जी ने लिखा है अष्टयाम और भक्तमाल। ठीक, आगे सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, सूर पच्चीसी। ठीक, ये सारी रचनाएं सूरदास जी की हैं। किसकी है? सूरदास की रचनाएं हैं। आगे आपका गीत गोविंद, राग गोविंद। गीत गोविंद टीका और राग गोविंद।
गीत गोविंद टीका और राग गोविंद किसने लिखा है? मीराबाई ने, मीराबाई। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है देखते हैं। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका किसने लिखा है? रसखान ने लिखा है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? सुदामा चरित और ध्रुव चरित, सुदामा चरित और ध्रुव चरित पूछा गया है। सुदामा चरित कई बार किसने लिखा है? नरोत्तम दास ने। किसने? नरोत्तम दास जी ने। ओके, फिर आगे क्या है? आगे देखते हैं। रामचंद्रिका, ठीक, नखसिख कवि प्रिया, रसिक प्रिया, है ना। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, नखसिख, ये सारी जो रचनाएं हैं किसने लिखी हैं? केशवदास जी ने। किसने? केशवदास। ओके, आगे देखते हैं। विद्या सुंदर, प्रेम माधुरी, प्रेम पलाप, प्रेम फुलवारी। विद्या सुंदर, प्रेम माधुरी, प्रेम पलाप, प्रेम फुलवारी किसने लिखा है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने, है ना, भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने। आगे हठी हम्मीर और मन की लहर, हठी हम्मीर और मन की लहर किसने लिखा है? प्रताप नारायण मिश्र। ओके, प्रताप नारायण मिश्र। वैदेही वनवास, चोखे चौपादे, वनवेही वैदेही वनवास, चोखे चौपादे और पारिजात, है ना, और पारिजात ये किसने लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, है ना, अयोध्या सिंह उपाध्याय। इनको हम लोग हरिऔंध के नाम से भी जानते हैं, हरिऔंध, है ना, हरिऔंध। अयोध्या सिंह उपाध्याय को हरिऔंध के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आपका जयद्रथ वध, जयद्रथ वध, रंग में भंग, यशोधरा, है ना, जयद्रथ वध, रंग में भंग, यशोधरा, और कौन सी है इनकी? मैथिली शरण गुप्त की साकेत, है ना, भारत भारती। ये सारी जो रचनाएं हैं मैथिली शरण गुप्त जी की हैं, है ना। आगे प्रेम पथिक, कानन कुसुम, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है प्रेम पथिक, कानन कुसुम, है ना। और कौन सी रचना है इनकी? इनकी रचना है आंसू, लहर, झरना, है ना। ये सारी रचनाएं भी किन्होंने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने। कामायनी भी है ना, कामायनी, आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, सारी रचना किसने की है? जयशंकर प्रसाद जी ने। ठीक, आगे देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी, इनको हम लोग निराला के नाम से जानते हैं, निराला, है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला के नाम से जानते हैं। अब इन्होंने क्या क्या लिखा है? अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, है ना, अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, ये सब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं अतीत के चलचित्र, है ना, अतीत के चलचित्र, नीरजा, रश्मि, निहार, है ना, नीरजा, रश्मि, निहार, अतीत के चलचित्र, और यामा, यामा भी किसने लिखा है? महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। ये सारी रचनाएं महादेवी वर्मा जी की हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोकायतन, गुंजन, युगवाणी, है ना, लोकायतन, गुंजन, युगवाणी और चिदंबरा। ठीक, चिदंबरा किसने लिखा है? सुमित्रानंद पंत जी ने। इनको चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। ठीक, चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। हरिवंश राय बच्चन जी ने कौन कौन सी लिखी है? कौन कौन सी रचनाएं की है? प्रणय पत्रिका, दो चट्टाने, हरिवंश राय बच्चन की मैं बात कर रहा हूं। प्रणय पत्रिका, दो चट्टाने, ठीक, और मधुकलश, मधुबाला, है ना, नीड़ का निर्माण फिर, है ना, और ये सारी जो रचनाएं हैं किसकी हैं?
हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। नीड का निर्माण, फिर है ना, क्या भूलूं क्या याद करूं, और प्रणय पत्रिका, दो चट्टाने, मधुबाला, मधुकलश, है ना, मधुशाला, ये सब जो हैं हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है आपका कदली वन। कदली वन, प्रभात फेरी, कर्णफूल। कदली वन, प्रभात फेरी, कर्णफूल, नरेंद्र शर्मा जी ने लिखा है। ठीक, किसकी रचनाएं हैं? नरेंद्र शर्मा जी की। नेक्स्ट अपराजिता, मधुलिका। अपराजिता बहुत बार पूछा भी जा चुका है ना। अपराजिता और मधुलिका किसकी है? रामेश्वर शुक्ल अंचल, रामेश्वर शुक्ल अंचल, है ना। ये अपराजिता पूछा जा चुका है कई बार, रामेश्वर शुक्ल अंचल। फिर मिट्टी की बारात और प्रलय सृजन, किसने लिखा है? मिट्टी की बारात, प्रलय सृजन, शिवमंगल सिंह सुमन, शिवमंगल सिंह सुमन जी ने, है ना। अगला आपका है भग्नदूत और इत्यलम। भग्नदूत, इत्यलम, चिंता, है ना, ये सब किसने लिखा है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, और इनको अज्ञेय के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना, अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, है ना। ये सब भग्नदूत, इत्यलम, चिंता, कितनी नाव में कितनी बार, है ना, और ये सब जो रचनाएं हैं किसकी है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की। आगे देखते हैं कर्णप्रिया, अंधायुग, देशांतर, है ना, सूरज का सातवां घोड़ा, है ना, ये सब किसकी रचनाएं हैं? धर्मवीर भारती की, है ना। कविप्रिया, अंधायुग, देशांतर, सूरज का सातवां घोड़ा, ये सब धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं, है ना। मुक्तिबोध जी ने क्या लिखा है? चांद का मुंह टेढ़ा है, यहाँ पे है भी रहेगा, है ना। चांद का मुंह टेढ़ा है और भूर भूर खाक धूल। चांद का मुंह टेढ़ा है और भूर भूर खाक धूल, किसने लिखा है? मुक्तिबोध ने लिखा है ना। आगे क्या है? सतपुड़ा के जंगल। सतपुड़ा के जंगल, कालजयी और बुनी हुई रस्सी, ये किसने लिखा है? किसकी रचनाएं हैं? भवानी प्रसाद मिश्रा जी की रचनाएं हैं। सतपुड़ा के जंगल, कालजयी और बुनी हुई रस्सी, है ना। नेक्स्ट है मानस का हंस, अमृत और विष, किसने लिखा है? अमृतलाल नागर ने। मानस का हंस, अमृत और विष, है ना, किसने लिखा है? अमृतलाल नागर ने। सागर और बूंद भी इन्होंने लिखा है ना, समुद्र और बूंद। केदारनाथ सिंह क्या लिखा है? इन्होंने क्या लिखा है? जमीन पक रही है। केदारनाथ सिंह जी की रचना है जमीन पक रही है। ओके, नेक्स्ट आपका है संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व। संशय की एक रात, महाप्रस्थान और प्रवाद पर्व, किसने लिखा है? ये लिखा है नरेश मेहता जी ने। ठीक, नरेश मेहता जी ने। खूंटियों पर टंगे लोग, खूंटियों पर टंगे लोग, सर्वेश्वर दयाल शर्मा जी ने लिखा है ना। किसकी रचना है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा है खूंटियों पर टंगे लोग। ओके, नेक्स्ट आपका है कागज के फूल और मुक्ति मार्ग। कागज के फूल और मुक्ति मार्ग, भरत भूषण अग्रवाल, है ना, भरत भूषण अग्रवाल। आगे सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने क्या क्या लिखा है? वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत, त्रिधारा और मुकुल, त्रिधारा और मुकुल। इन्होंने एक कृति, इनकी एक और कृति है झांसी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, है ना, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी ने किसने लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है ना। संस्कृत के 4 अध्याय, है ना, रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, ये कई बार पूछा गया है। संस्कृत के 4 अध्याय, रश्मि रथी भी पूछा गया है, कुरुक्षेत्र भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है संस्कृत के 4 अध्याय, रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र और उर्वशी, है ना। नेक्स्ट आपका हिम तरंगिनी। हिम तरंगिनी
किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी, है ना, माखनलाल चतुर्वेदी, हिम तरंगिनी। आगे वोल्गा से गंगा पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, वोल्गा से गंगा, राहुल सांकृत्यायन, है ना, राहुल सांकृत्यायन, है ना। नेक्स्ट क्या है? मैला आंचल और परिति परिकथा, मैला आंचल परिति परिकथा, फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु जी ने क्या लिखा है? मैला आंचल और परिति परिकथा, है, ठीक। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेखक और उनकी रचनाएं हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, मैंने कुछ करवा दिए हैं, है ना। आप लोग चाहें तो थोड़ा बहुत किताबों से देख भी सकते हैं, ठीक। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।